19 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लंचन अपनी मैनेजर के पास बैठी इससे डिस्कस करती है कि इसे म्यूजिकल कंसर्ट पर क्यों नहीं बुलाया गया। तो मैनेजर इसे क्लियर करती है, जब तक तुम्हारा थ्रॉट फुली रिकवर नहीं हो जाता तब तक तुम किसी कंसर्ट का हिस्सा नहीं बन सकती। और दूसरी बात कि तुम अपना स्टाइल चेंज करना चाहती हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा आइडिया नहीं है। लंचन का इसरार होता है कि वो रॉक म्यूजिक को परसू करेगी और मैं इस शो का हिस्सा भी बनना चाहती हूँ। फिर वो उससे से रेडी होकर म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने इनके ऑफिस चली जाती है। वो ऑफिस पहुंचकर डायरेक्टर से हेलो हाय करती है। फिर लंचन डायरेक्टर से कहती है, क्या म्यूजिक से मोहब्बत करने वालों का सफर इतना मुश्किल होता है? मैं अपना स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ। इस समय मुझे आपके तमाद की जरूरत है। मैंने हमेशा अपने स्टाइल का ब्रेक थ्रो दिया है और मैं अपना शूट रॉक म्यूजिक के तौर पर करवाना चाहती हूँ। डायरेक्टर लंचन की बात से एग्री नहीं करता। वो लंचन से कहता है, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। जब लंचन इसे इंसिस्ट करती है कि मैं अपना ब्रेक थ्रो देना चाहती हूँ और मैं अपने म्यूजिक पैशन को रीडिस्कवर करना चाहती हूँ, आई रियली विश कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तब डायरेक्टर इससे एग्री हो जाता है और वो लंचन से बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम ये कंपटीशन ज्वाइन करो, ये मेरे लिए खुशी का बायस है। अगर तुम्हें प्रोडक्शन टीम ने कंसीडर किया तो हम तुम्हें जितनी जल्दी हो सका जवाब देंगे। तब लंचन डायरेक्टर को थैंक्स करती है। फिर मंजर बदलता है तो हम देखते हैं कि लंचन मैशन के पास बैठी होती है। वो मैशन को बोलती है, तुम्हें भी म्यूजिक कंपटीशन को ज्वाइन करना चाहिए, हम दोनों मिलकर ये कंपटीशन जीत सकते हैं। तो वहीं पर मैशन को अपने और लंचन के गुजरे दिन याद आते हैं जब वो दोनों मिलकर रॉक म्यूजिक की प्रैक्टिस किया करती थी। तब लंचन बोलती है, ये तुम्हारे लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर मैशन साफ इनकार कर देती है। वो म्यूजिक में दोबारा नहीं जाना चाहती। लंचन वहाँ से मायूस होकर वापस आ जाती है। मंजर बदलता है तो हम देखते हैं कि लूजिंग स्कूल से वापस आ रहा होता है तो वो चारों तरफ देखता है। इसे लंचन की आवाज सुनाई देती है, पर ये इसका वहम होता है। दूसरी तरफ लंचन कंप्यूटर पर बैठी होती है जब कीकी इसे एक पिक्स दिखाती है। जैसे ही लंचन की नजर मैंगलंजी और डॉक्टर माँ पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है कि इसकी बजाय मैंगलंजी को लिया जाता है। मैंगलंजी बहुत ही चालाक होती है, वो अपनी अदाओं से सबको फंसा लेती है। मैंगलंजी लंचन को डाउन करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। वहीं पर लंचन कीकी से कहती है कि मैंगलंजी अपनी चीप हरकतों से कभी बाज नहीं आएगी और वो मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहती है, पर मैं हमेशा अपने करियर पर फोकस करूंगी। दूसरी तरफ लूजिंग जैसे ही देखता है कि लंचन की बजाय मैंगलंजी को सिलेक्ट कर लिया गया है तो वहीं पर लूजिंग भी परेशान हो जाता है कि ये इसकी आइडल के साथ क्या हो गया है। तब वो लंचन को कॉल करता है कि तुम कहाँ हो। लंचन बोलती है, मैं तो अभी अपार्टमेंट के पास हूँ। तो वहीं पर लूजिंग लंचन से बोलता है, क्या हम इकट्ठा सनसेट का मंजर देख सकते हैं? मैं झील के पास हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ। लूजिंग तन्हा बैठा होता है तो वहीं पर लंचन खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाती है। तो लूजिंग अपने एक कान से एयरफोन निकालकर लंचन के कान में डाल देता है। फिर वो दोनों इकट्ठे म्यूजिक सुनते हैं। तो लंचन लूजिंग से बोलती है, तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? लूजिंग बोलता है, मैंने आज नेट पर कुछ स्टूपिड डेटा रीड किया है तो मैं तुम्हारे लिए परेशान हो गया। तब लंचन कहती है, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें गुड न्यूज दूंगी। ये मेरे लिए डाई डाउन सिचुएशन है। इस पर लूजिंग लंचन को देखने लग जाता है। फिर वो लंचन से बोलता है, जैसे मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तुम इससे बिल्कुल डिफरेंट हो। लंचन बोलती है, इसका मतलब? लूजिंग लंचन से बोलता है, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा अच्छी हो। तो वहीं पर लंचन खुशी से हंसने लग जाती है कि इतने में मिस्टर हॉबिंग लंचन को कॉल करता है। वो लंचन से कुछ ऐसा बोलता है कि वो फौरन वहाँ से उठकर चली जाती है। जैसे ही वो इंटरेस्ट को क्रॉस करने लगती है तो वहीं पर फोटोग्राफर इसकी तस्वीरें खींच रहा होता है। तभी लूजिंग फौरन पीछे से आकर इसे पकड़ लेता है कि तुम क्या कर रहे हो। लूजिंग कैमरा इससे छीन लेता है और इसमें से कार्ड निकाल लेता है कि तुम बिना परमिशन के इतनी घटिया हरकत किसकी इजाजत से कर रहे हो। लूजिंग इसे कैमरा वापस कर देता है और कुछ मनी भी इसे देता है और फिर कार्ड वहाँ से लेकर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ लंचन भाग रही होती है। जब मिस्टर हॉबिंग इसे बुलाता है कि लंचन यहाँ आ जाओ, तब वो फौरन गाड़ी में बैठ जाती है। मिस्टर हॉबिंग वहाँ से गाड़ी भगाकर ले जाता है। रास्ते में लंचन हॉबिंग से बोलती है, तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? हॉबिंग बताता है कि मुझे कीकी ने बताया था। तब लंचन बोलती है, हॉबिंग रिपोर्टर मुझे क्यों फॉलो कर रहा था? मिस्टर हॉबिंग लंचन को बताता है कि मुझे भी किसी ने बताया कि तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। फिर हॉबिंग लंचन को बोलता है कि शायद मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सही ना हो, पर मैं एक मुखलिस दोस्त होने के नाते तुम्हें फिर भी गाइड करूंगा। तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ को यूं एक्सपोज नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारा करियर मुतासिर हो सकता है और तुम्हें इस बॉय से यूं खुले आम नहीं मिलना चाहिए। लंचन हॉबिंग को सॉरी बोलती है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा। लंचन जैसे ही घर पहुंचती है तो वहीं पर लूजिंग की कॉल आ जाती है। वो इससे सॉरी बोलता है कि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। लंचन लूजिंग से बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरे सितारे गर्दश में हैं। लूजिंग जैसे ही वापस पलटने लगता है कि वहीं पर इसकी नजर मिस्टर हॉबिंग पर पड़ती है। वो इसके पास चला जाता है और अपनी पॉकेट से एसडी कार्ड निकालकर हॉबिंग को दिखाता है, जिस पर हॉबिंग लूजिंग से बोलता है कि मैं लंचन की बिहाफ पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस पर लूजिंग आगे से मिस्टर हॉबिंग को कहता है, तुम्हें मेरे और लंचन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी मेरी वजह से गलत हुआ है मैं इसे खुद ठीक करूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मंजर
बदलता है तो हम देखते हैं कि लंचन से इसकी मैनेजर भी बहस कर रही होती है कि तुम्हें एक स्टूडेंट को डेट नहीं करना चाहिए। लंचन आगे से बोलती है कि मैं तो एक नॉर्मल सोशल लाइफ जीना चाहती हूँ। मैनेजर आगे से लंचन को बोलती है कि तुम नहीं जानती तुम्हें इस बॉय की वजह से क्या कुछ फेस करना पड़ेगा, वो तुम्हें क्या सपोर्ट करेगा, वो तो स्टिल अभी तक स्टूडेंट है। अगर मीडिया ने ये सब कवर कर लिया और तुम्हें एक्सपोज कर दिया तो तुम्हारे लिए पब्लिक प्रेशर को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें ये सब खत्म करना चाहिए। आगे से लंचन मैनेजर को बोलती है तुम ओवर कॉन्शियस हो रही हो, जबकि लूजिंग ने रिपोर्टर के कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल दिया था। तब मैनेजर बोलती है मैं तुम्हें इससे डेट करने से मना नहीं कर सकती, बट तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए जिससे तुम्हारी लाइफ पर कोई असर ना पड़े। इस बात पर लंचन एग्री करती है। फिर हम देखते हैं कि तारो स्ट्रीट में बैठा नाश्ता कर रहा होता है। इस समय वो रफुलियों में होता है। जैसे ही वो खाना स्टार्ट करता है वहीं पर रिपोर्टर इसकी पिक्स बना लेती है और बाकी मीडिया को आवाज देती है कि हमने तारो को ढूंढ लिया है। तारो जैसे ही रिपोर्टर को देखता है तो वो भी भागना शुरू कर देता है। आगे आगे तारो और पीछे मीडिया होता है, जबकि दूसरी तरफ एक और बैड न्यूज लंचन के लिए होती है। किकी इसे दिखाती है कि ये लो, जिसमें लंचन की पिक्स के लेफ्ट और राइट दोनों पिक्स होती हैं। इसमें होबिंग और तारो को टैग किया जाता है कि लंचन एट अ टाइम दोनों के साथ रिलेशन में है और वो एक से ज्यादा मर्दों को डेट करती है। दूसरी तरफ मीडिया तारो के घर के बाहर मौजूद होता है। वो लंचन और तारो के रिलेशन के बारे में जानना चाहता है, जिस पर तारो छुप छुप कर मीडिया को देख रहा होता है। फिर तारो लंचन को कॉल करता है कि मीडिया मेरे पीछे पड़ा है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तब तारो की एक पाँव से जुत्ती भी गायब होती है। वो मीडिया से दूर भागने की वजह से अपना चप्पल कहीं खो देता है। लंचन इसे सॉरी करके फोन बंद कर देती है। तारो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपनी पिक्स देखता है वो मीडिया को गाली देता है कि ये इतनी बेहुदा पिक्स पोस्ट करने की वजह क्या है, क्या ये मेरा मीम बनाया गया है। फिर वो रिपोर्ट करता है सबके लिए। जब तारो को अचानक ख्याल आता है कि मुझे ये सब मैशन को बता देना चाहिए, वो मेरे और लंचन के बारे में क्या सोचेगी। तारो जब मैशन के घर जा रहा होता है बेचारा छलांगे लगाती हुई जुत्ती तारो के पाँव से गायब होती है, जबकि दूसरी तरफ लंचन जैसे ही ऑफिस में एंटर होती है तो वहीं पर चारों तरफ इसकी बातें होती हैं। लंचन की रातें ड्रामा एक्टर हाउस में गुजरती हैं और रोजाना लेट नाइट यहाँ आती है। लंचन को डिफेम करने के लिए मैंगलंजी पूरा मीडिया इसके पीछे लगा देती है। मंजर बदलता है तो हम देखते हैं कि लूजिंग बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो वहीं पर लंचन इसे देखने आ जाती है। वो चश्मा लगाए लूजिंग को देख रही होती है। तब लूजिंग की नजर जैसे ही लंचन पर पड़ती है तो वहीं से लंचन वापस पलट जाती है। लूजिंग हैरान होकर लंचन को देख रहा होता है। फिर वो बाहर आकर लंचन को कॉल करता है पर इसका नंबर बंद होता है। वो लंचन को मैसेज भी करता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी, पर लंचन इसे कोई रिप्लाई नहीं करती। दूसरी तरफ मैशन अपने ड्रामे की रहल कर रही होती है। फिर वो अपने आप पर हंसती है, ये क्या है, क्या मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ। वो अपने आप को नहीं होप देती है तो इतने में मैशन के डोर पर बेल होती है। मैशन जैसे ही डोर ओपन करती है तो वहीं पर तारो रोनी सूरत बनाकर अंदर आने की कोशिश करता है तो मैशन इसे वहीं पर रोक लेती है, जिस पर तारो वहीं शुरू हो जाता है कि ये सब कुछ लंचन की वजह से हुआ है। मीडिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मैशन से बोलता है मुझे देखो मैंने अपना जूता भी खो दिया है। फिर तारो की नजर जैसे ही जूते पर पड़ती है फौरन भागकर इसे उठा लेता है और इसे अपने पाँव में पहन लेता है। तब मैशन तारो से बोलती है कि तुम मुझे सच सच बताओ और यहाँ से चलते बनो। तब तारो का आगे से मुंह बन जाता है कि वो जितना मैशन के करीब होने की कोशिश करता है पर मैशन इसे मुंह तक नहीं लगाती। फिर हम देखते हैं कि जब लंचन मायूसी से सोफे पर पड़ी होती है वहीं पर इसे लूजिंग की याद आती है कि इसने कैसे लंचन को हक किया था। लंचन बोलती है मैं इन लम्हात को कभी नहीं भूलना चाहती, पर इस सब की वजह से मेरा करियर मुश्किल में है। इसलिए लंचन बोलती है कि मैं ये सब फिगर आउट करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ लूजिंग भी इसी को सोच रहा होता है। कहते हैं ना कि दिल से दिल को राह होती है। वहीं पर ग्यूफिंग भी आ जाता है। जब ग्यूफिंग इस पर तंज करता है तो वो ग्यूफिंग के पाँव पर अपना पाँव रख देता है और इसको जोर से दबाता है, जिस पर ग्यूफिंग की चीखें निकल जाती हैं। तब लूजिंग वहाँ से उठकर चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ लूजिंग के दोस्त ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। मंजर बदलता है तो हम देखते हैं कि मैशन और लंचन दोनों मिलकर सब्जियां काट रही होती हैं। मैशन तो अच्छी कुक होती है जबकि लंचन को कुछ भी बनाना नहीं आता। फिर मैशन लंचन से पूछती है कि मैंने आज एक न्यूज इंटरनेट पर देखी है। लंचन बोलती है ये सब झूठ है, मेरे और तारो के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। मैशन बोलती है मैं जानती हूँ, मैं तो जस्ट तुम्हें देखने आई थी कि तुम कैसी हो। आगे से लंचन बोलती है ऐसे रूमर्स फैलते रहते हैं, मैं ठीक हूँ। फिर लंचन गुस्से से सब्जियों का कचूमर बना देती है, जिस पर मैशन इसे टोकती है कि ये खाने के काबिल भी नहीं रहेंगी। और 19 एपिसोड का यहीं पे एंड होता है।